मैं आचार्य विजय कुमार सांडिल्य अपने चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में शिव प्राप्ति के उपाय और पूजा के प्रथम भाग में जहाँ से हमने समाप्त किया था, आज वहीं उसके आगे से मैं पुनः दोबारा चालू करने वाला हूँ। उस समय मैंने बताया था कि नमो नीलगिरीवाय मंत्र से भक्तिमान पुरुष को शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। भक्तिपूर्वक एतते रुद्राय इस वैदिक मंत्र को पढ़कर शिव जी को रमणीय आसन प्रदान करना चाहिए। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। इसके आगे की वीडियो अब मैं शुरू करता हूँ। मानो महांत इस मंत्र से उस शिवलिंग पर शिव जी का आवाहन करना चाहिए। याते रुद्र इस मंत्र से शिवलिंग को आसन पर रखें। या मिशुम इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। फिर अध्यवोचत इस मंत्र से भक्तिपूर्वक अधिवासन करें। आसो जीव इस मंत्र से देवता का न्यास करना चाहिए। और अशो योव सरपति इस मंत्र से उपसर्पण करें। नमो अस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से पाद जल चढ़ाना चाहिए। रुद्र गायत्री मंत्र से अर्घ दें और त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराना चाहिए। पया पृथिव्याम इस मंत्र से शिव जी को दूध से स्नान कराएं तथा दधि क्राम्ल इस मंत्र से दधि का स्नान कराएं। घृतम याव इस मंत्र से घृत स्नान और मधुव्याता मधुनक्तम मधुमात्र इन तीनों मंत्रों से मधु और खांड से स्नान करावे। ये सब मिलकर पंचामृत हो जाता है। अथवा पाद मंत्रों तथा पंचामृत से स्नान कराएं। मानस्तों के इस मंत्र से भक्तिपूर्वक कटिबंधन करें। नमो घृष्णवे इस मंत्र से उत्तरीय वस्त्र को धारण करें। याते हेति इस मंत्र से 4 बार पढ़कर भक्तिपूर्वक शिव जी के लिए शिव भक्त वस्त्र समर्पण करें। नमः शुभ्यः इस ऋचा से भक्तिपूर्वक गंध चढ़ावे और नमस्तच्छभ्यः इस मंत्र से अक्षत चढ़ाए। नमः पार्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाना चाहिए। नमः पर्णाय इस मंत्र से बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। नमः कपर्दिने इस मंत्र से धूप देना चाहिए। नमः आश्वे इस मंत्र से दीप अर्पण करें। नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य का अर्पण करें। त्र्यंबकम इस मंत्र से पुनः आचमन कराए। इमा रुद्राय इस मंत्र से शिव जी को
फल चढ़ाना चाहिए। नमः वज्राय। इस मंत्र से सभी पदार्थ शिव को अर्पित कर देना चाहिए। मनोमहांत तथा मानस्तों के इन 2 मंत्रों से रुद्रदेवों की अक्षत चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। हिरण्यगर्भ इस ऋचा से दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। देवस्त्वा इस मंत्र से पंडित अभिषेक करे। दीप मंत्र तथा शिव का निरंजन करे। इमा रुद्राय आदि 3 ऋचाओं से शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित करे। मानव महांत मंत्र से विद्यान को प्रदक्षिणा करना चाहिए। मानस्तों के इस मंत्र से साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। एस्ते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतो यतः मंत्र से अभय मुद्रा और त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान मुद्रा का प्रदर्शन करे। नमः शैन्याय इस मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। नमो गोभ्यः मंत्र से धेनु मुद्रा को दिखाना चाहिए। शिव भक्त को चाहिए कि वह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव मंत्र का जप करे और वेदविद शतरुद्रीय मंत्र का पाठ करे। उसके बाद वेदविद पांचांग का पाठ करे। तदंतर देवागातु मंत्र से शिव जी का विसर्जन करे। इस प्रकार से विस्तार से शिव पूजा की वैदिक विधि बताई गई है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बाद ध्यान करना चाहिए कि मैं उस महेश का प्रतिदिन ध्यान करता हूँ जो चांदी के पर्वत के सदृश सुंदर चंद्रमा को मुकुट के रूप में धारण किए हुए हैं। रत्नों के समान उज्ज्वल शरीर वाले परशु मतलब फरसा मृग वरदान तथा अभय को हाथ में लिए प्रसन्न मुख वाले पद्मासन पर बैठे हुए चारों ओर देवगणों से सेवित व्याघ्र की चर्म को धारण किए हुए हैं। संसार के आदि देव संसार के उत्पत्ति के कारण संसार के समस्त भयों का विनाश करने वाले 5 मुखों तथा त्रिनेत्र वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। इस प्रकार ध्यान करके उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन कर गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर मंत्र का यथाविधि जाप करना चाहिए। अनेक प्रकार की स्तुतियों से देवेश को प्रणाम करता हुआ प्राणी उनकी स्तुति करे। अनेक प्रकार से शतरुद्री का पाठ करे। तदंतर हाथ में अक्षत एवं फूल लेकर भक्तिपूर्वक इन मंत्रों से शिव जी की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शिव जी, मैं आपका हूँ, आपका गुणगान ही मेरे लिए जीवन का आधार है। मेरा मन सदा आप पर ही लगा रहता है। हे कृपानिधे, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न हो। ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो मैंने जप पूजा आदि की है, हे शंकर, हे महादेव, हे जगत पिता, हे कैलाशी, हे अविनाशी,
वह सब आपकी कृपा से सफल हुए। मैं आज महापापी हूँ और आप सबको पवित्र करने वाले महान हो। हे महादेव, कृपा करके मेरे समस्त पापों का नाश करें। और मैं आपसे क्या मांगूं? आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपको सब कुछ पता है कि मेरे को क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है। आप सर्वविदित हो, पूरे इस सृष्टि चराचर के स्वामी हो। आपसे क्या मैं मांगूं जब आप स्वतः ही देने वाले हो? तो आपसे मांगकर मैं अपने वचन को कैसे बोलूं? हे गौरीश, ऐसा जानकर आप जैसा चाहें वैसा करें। वेदों, पुराणों, सिद्धांतों तथा अनेक ऋषियों ने भी ठीक से नहीं जाना है। हे सदाशिव, हे महादेव, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? हे महादेव, जब स्वयं ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु जी आपके लिंग स्वरूप को नहीं पहचान पाए, तो मैं अधम सा प्राणी आपके स्वरूप को कैसे जान सकता हूँ? हमारे में वो ताकत कहाँ है कि मैं आपको जानने का प्रयास करूं? हे महेश्वर, जैसे जैसे सब प्रकार से मैं आपका हूँ, सब कुछ आपका है, मेरा इस धरती पर कुछ भी नहीं है। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए, मेरे सब प्रकार से मंगल कीजिए, सब प्रकार से मेरा कल्याण कीजिए। मैं आपसे और क्या मांगूं? आप की भक्ति मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? जो भी मैं मांगूंगा वो सब चीज़ें आपको स्वतः ही पता है। इस प्रकार शिव जी के व्याख्यान करते हुए उन पर अक्षत और फूलों को चढ़ाकर विधि पूर्वक शिव जी को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। जैसा कि ये पार्ट 2 में मैंने आपको शिव प्राप्ति से निमित्त सारे वो उपाय बताए हैं जिनको करके आप स्वयं भी इस चीज़ को या भगवान शिव को प्राप्त कर सकते हो। इसमें कोई शंका नहीं है। ये बातें पुराणों में बताई गई हैं, शास्त्रों में बताई गई हैं। इस पे मैंने अपने से कुछ भी नहीं जोड़ा है और मैं क्या जोड़ सकता हूँ, क्योंकि उस लायक या भगवान के शक्ति के रूप में मैं भी बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ। तो इस विधि विधान का प्रयोग करते हुए आप लोग शिव जी की कृपा को प्राप्त करें और शिव जी की
कृपा के हमेशा पात्र बने रहें। जैसा कि और वीडियो में मैंने पार्थिव शिवलिंग की पूजा के बारे में बताया है, तो पार्थिव शिवलिंग इस धरती पर इस कलयुग में सबसे बड़ा शिव जी को प्राप्त करने का साधन है, जिसके प्रभाव से शिव जी को आपके समक्ष आना ही होगा। आपको उनकी कृपा दृष्टि मिलना ही मिलना हर तरीके से संभव है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्थिव शिवलिंग का अगर जो कोई प्राणी 10 लाख शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करता है, वह साक्षात विष्णु स्वरूप हो जाता है। अर्थात भगवान विष्णु के समान महादेव जी उससे खुश हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु शिव जी के हृदय में निवास करने लगते हैं, वैसे ही 10,000 शिवलिंग पार्थिव पूजने वाला विष्णु स्वरूप हो जाता है। भगवान शिव कृपा और उनकी देने की शक्ति बहुत ही तीव्र है, और आपको चाहिए कि जैसे ही मैंने मंत्र जपने का स्वरूप बताया है, उसी प्रकार आप लोग ओमकार या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र हो जाता है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र होता है। ओम नमः शिवाय यह मंत्र केवल दीक्षा प्राप्त और ब्राह्मणों को जपना चाहिए, और जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है वो पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकता है। इसमें कोई त्रुटि या किसी प्रकार की दिक्कत का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि एक शिव भक्त शिव की आराधना में लीन रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा, शिव जी का एक स्वरूप अघोरी का भी है, और आपने अघोरी सन्यासियों को देखा होगा कि वो वर्ष पर्यंत हिमालय की कंदराओं में नंग धड़ंग बैठे अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। उनको ना तो किसी दुनिया से मतलब है, ना तो कोई लोभ है, ना तो कोई उनको लालच है। वो शिव भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। लेकिन फिर भी उनसे भी बड़े जो गृहस्थ लोग हैं, जैसे हम आप लोग गृहस्थ लोग हैं, अगर हम लोग थोड़ा भी अपने कर्म को आगे बढ़ाते हुए महादेव का जाप और थोड़ा भी उनका 10% भी करते हैं, तो उससे कम हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। क्योंकि 3 साधन बताए गए हैं, जिसमें गृहस्थ धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए कोई भी प्राणी अपने गृहस्थी का भी पालन करता है, अपने कर्म को भी करता है, अपने परिवार को भी पालता है।
इससे बड़ा कोई वर्ण नहीं है, इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम और जो भी और आश्रम हैं, सब आश्रमों से बड़ा गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम से जो भी कोई पूजा पाठ, जाप तप या हवन करता है तो उसका 10 गुना फल अधिक प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः भक्तों और मेरे प्यारे भाइयों, ये दूसरे पार्ट में शिव जी के प्राप्ति के बारे में जो भी मैंने बताया है उसको आप ध्यानपूर्वक समझिए और उस पर अमल करिए। आपकी ज़िंदगी शिवमय हो जाएगी और एक बार ज़िंदगी शिवमय हुई नहीं कि आप ये जो कलयुगी दुनिया है आपसे स्वतः ही छूट जाएगी, क्योंकि महादेव को प्राप्त करने में आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा। आपको किसी चीज़ से कोई मोह माया नहीं रह जाएगी, ना तो धन से, ना तो दौलत से, ना तो ज़मीन से, ना तो जायदाद से। आपके पास जो भी है उसी में आप अपने को संतुष्ट मानोगे और उसी में आप खुश भी रहोगे। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको उपयोगी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसे लग रही है। फिर अगर कोई इसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो उसी हिसाब से मैं सुधार करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।